कि वहाँ कोई था ही नहीं। कुछ काम है? पापा ये क्रिश है। ओह, क्रिस। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ काम है? एक्चुअली पापा, कैन आई कॉल यू पापा? यू कैन। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट डे। सॉरी फॉर व्हाट? वो क्या हुआ कि पूर्वी को कुछ लेट हो गई और यू गॉट वेरी अपसेट अबाउट इट। तो मैं एक बाप हूँ और कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी घर पर लेट आए। आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स पापा, बट हुआ क्या कि मेरे कुछ कजिन्स आए हुए थे दिल्ली से और उनको जुहू बीच देखना था। और फिर आपको मालूम है जब सारे यंगस्टर्स मिल जाए तो क्या होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ध्यान रखना दोबारा ऐसी गलती ना हो। नहीं नहीं, अब आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जब भी पूर्वी मेरे साथ हो आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, वो पूरी तरह से सेफ है। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब तो आपके मन में कुछ नहीं है? नहीं। थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स। चलो प्लीज, लेट हो रहा है, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। परमिशन दे पापा? मगर पापा प्लीज, क्रिश है ना मेरे साथ। ओके, गो। बाय पापा, थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय पापा। गोविंद, 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 तूने पूर्वी का ड्रेस देखा? हाँ, देखा। क्यों, कोई खास बात है? अच्छा है ना? अरे मैंने डिजाइन किया है। ओह, हाँ, क्या हुआ, बहुत सारे फैशन मैगजीन्स पढ़ के मैंने कॉपी करके अपना ओरिजिनल ड्रेस बनवाया। पूर्वी कितनी स्टार की तरह लगती है ना? हाँ, अच्छी लग रही। हाँ। ये क्रिस अच्छा लड़का है नहीं? अच्छा, अरे बच्चा बोलो बच्चा। क्यों? अरे एक बार पूर्वी की फिल्म रिलीज हो जाने दो, फिर वो उसको डम करने वाली है। एक बार पूर्वी की फिल्म हिट जाने दो, फिर देखना वो उसे फोन भी नहीं करेगी, उसका फोन भी नहीं उठाएगी। फिर ये क्रिश है ना, आज इतनी दाढ़ी है ना उसकी, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के स्टूडियो के बाहर, किसी भी स्टूडियो के बाहर ना, और फटा हुआ कुर्ता पहन के वहाँ पूर्वी के दर्शन के लिए तरसता रहेगा और गाना गाएगा। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें दर्शन दे दे। सच शीतल, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम लोग आओगे। क्यों, हम क्यों नहीं आ सकते यहाँ? हाँ, ये बात और है कि तेरी सास रहती है इस घर में, लेकिन तेरी सास से तू डरती होगी, हम तो नहीं डरते। मालो तुम भी बस मौका मिले तो शुरू हो जाती है। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम लोग अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस पे बिजी हो जाओगे और मेरे लिए समय निकालना तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा। तूने ऐसे कैसे सोच लिया? कॉलेज के आखिरी दिनों में हमने क्या प्रॉमिस किया था, इतनी जल्दी भूल गई क्या? रेनू, दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह, कोई भी दूसरी चीज हमारी दोस्ती की जगह नहीं ले सकती। हाँ, लेकिन ये चाय और सूखी बिस्किट की जगह कोई और चीज नहीं ले सकती। रीनू, तू शादी के बाद कुछ ज्यादा ही कंजूस हो गई है। ये सब चीज किस लिए बचा रही है तू? अपनी मोटी सास के लिए? बेटा, तू कब मजाक करना छोड़ेगी? कभी नहीं, एटलीस्ट इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी ये तेरा रेस्टोरेंट नहीं है जो तू मुझ पर हुक्म चलाएगी, प्लीज। ये नहीं सुधरेगी। हाँ, क्यों सुधरूं? और सुधर के करूं क्या? तेरी तरह बुड्ढी अम्मा बच जाऊं क्या? अरे जेनी, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? हमारे यहाँ आकर बकबक करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? या फिर हमारे चेहरे ही नहीं पसंद आए? नहीं नहीं, दोनों का चेहरा बहुत अच्छा लगा। मैं ये सोच रही थी, रेनू इज सो लकी टू हैव फ्रेंड्स लाइक यू बोथ। अगर मुझे भी ऐसे फ्रेंड्स मिलते तो आज मैं रेनू की देवरानी नहीं बल्कि जेठानी बनकर इस घर में आती है ना? मालो, अब तो इसके पीछे मत पड़ना। हाँ, नहीं नहीं रेनू, सचमुच बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। I mean, पहली बार मैं इतनी अच्छी लड़कियों से मिली हूँ and it would be my privilege if I could be friends with them. अरे बहू, आज अपनी सहेलियों को सिर्फ चाय पिला के विदा करने का इरादा है क्या? नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। ये लो बहू, मिठाई खिलाओ। वाओ आंटी, आई एम श्योर ये मिठाई अपने अपने हाथों से बनाई है। आंटी, आप बहुत खुशनसीब हैं। वो कैसे बेटा? आपको तीनों बहुएं इतनी अच्छी मिली हैं। बाकी के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, जब से तुम्हारी ये सहेली मेरे घर में बहू बनकर आई है, उसने मेरे घर को मंदिर बना दिया है। और ये जरूर मेरा सौभाग्य है। सच कहूं बेटा, तो ये सब संगत का असर है।
इंसान जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे उसके दोस्त होते हैं, वैसा ही वो बन जाता है। अब तुम लोगों को ही देखो, तुम लोगों की दोस्ती देखकर मन खुश हो जाता है। बाकी दुर्भाग्य से इस घर में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो पता नहीं कैसी कैसी सोबत में रहे हैं। ना कोई सलीका है ना संस्कार। उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके बहुत खुशी मिली होगी ना आपको? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? उनके सामने मेरी इंसल्ट करके क्या मिला आपको? जेठा, जेठा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस घर की दीवारों से नहीं। मुझसे बात करने के लिए तमीज होनी चाहिए। यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये सब कुछ क्या हो रहा है रेनू? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ ठीक नहीं है शीतल, ये तो रोज का टेंशन है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तो उन्हें जाके समझाती क्यों नहीं, उनसे बात करना। क्या समझते क्या है आप अपने आप को? आप जो कहेंगी मैं सुनती जाऊंगी और मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। आपको ये गलतफहमी है, और ये जो आपकी तानाशाही है ना, मैं ज्यादा दिनों तक टॉलरेट नहीं करने वाली हूँ। ये तानाशाही नहीं, इस घर के उसूल हैं। और अगर इस घर में रहना है तो उसूल मानने भी पड़ेंगे। वरना आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे लोगों को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दूंगी। ओह, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। अगर आपको लगता है कि आप मुझे इस घर से बाहर निकाल सकती हैं, तो यू आर हाईली मिस्टेकन। और अभी तक तो आप सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम, अब आप मेरे दोस्तों के पीछे पड़ गई हैं। उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा? जैसी तुम वैसे ही तुम्हारे दोस्त भी। अब आपको मेरे दोस्तों से भी प्रॉब्लम है। मैं आज ही उन सबको यहाँ पर बुलाऊंगी। मैं किसी को घर में घुसने ही नहीं दूंगी। हाँ, मुझे रोक कर तो दिखाइए आप। रेनू जाना, समझाना उन्हें। पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं इतना। तुम हद से आगे बढ़ रही हो। आपको जो सोचना है, जो करना है, आप कर लीजिए। मैं आज ही अपने सारे फ्रेंड्स को यहाँ बुलाऊंगी और सबको यहाँ पर पार्टी दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा करके रहूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माँ जी प्लीज, प्लीज आप चुप रहिए। समझाओ इसे बहू, ये जो कर रही है ठीक नहीं है। और आप जो कर रही हैं एकदम सही है। जेडी प्लीज, हाँ तुम इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रही हो? मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी? प्लीज चुप रहो। पूरी आखिर बात क्या है? तुम आजकल फोन क्यों नहीं करती? मुझसे मिलने भी नहीं आती। आखिर में मुझे समय निकाल के आना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है क्रिश, बस तबीयत ठीक नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। तबीयत ठीक नहीं है तो मुझसे मिलना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है क्रिश। मुझे तो लगता है ऐसा ही है। पूरी कहीं तुम इस फिल्म वगैरह के चक्कर में पड़कर मुझसे कटना तो नहीं चाहती? देखो पूरी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। देखो पूरी, सब फिल्म वगैरह तुम्हारे लिए बनी नहीं, और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई एम रियली वरीड अबाउट यू। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। तुम यही सोच रही हो ना कि हम इस घर, इस कमरे में अकेले हैं, मैं इस बात का एडवांटेज उठाऊंगा? गलत सोच रही हो तुम। देखो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। देखो पूरी, तुम्हें हमेशा से शिकायत रही है ना कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होने की कोशिश करता हूँ। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ पूरी। आई एम नॉट इन फिजिकल लव। तुमने मुझे ठीक से समझा नहीं। इनफैक्ट किसी ने मुझे ठीक से नहीं समझा। ओके, मैं चलता हूं। बाय। माँ बाबूजी, अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने बाहर जाने वाले हैं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? क्या बात है, आप लोगों को मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? वेरी गुड आइडिया। रेवती, जरा कैलेंडर लेके आना। क्यों? मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहीं ये अप्रैल की पहली तारीख पर नहीं। बाबूजी, आप हर वक्त मजाक करते रहते हैं, बट आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी सीरियस। आई एम वेरी सीरियस बेटा।
मैं और तेरी मम्मी तो पहले ही बाहर जाने का सोच चुके हैं। क्या है, तेरी बात का यकीन इसलिए नहीं होता कि तू अपने बिजनेस में इतनी व्यस्त है कि तेरे पास तो हमारे लिए भी वक्त नहीं है। फॉर यू बिजनेस इज बिजनेस, बिजनेस बिजनेस, बिजनेस बिजनेस। बाबूजी आपकी शिकायत बिल्कुल सही है और इसीलिए मैंने फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए नो बिजनेस, ओनली हॉलीडेज, और ये छुट्टियां मैं आप दोनों के साथ मनाऊंगी। तो कहिए कहाँ जाना है? ऋषिकेश चलेंगे। यूरोप चलेंगे बेटा। हाँ चलेंगे, लेकिन पहले हम वहाँ के सारे तीर्थ स्थान जाएंगे। अरे समझा इस मूर्ख को कि तीर्थ स्थानों के अलावा और भी कई जगह होती हैं जहां आदमी घूमने जा सकता है। होंगी, लेकिन मुझे नहीं जाना ऐसी जगहों पे। हाँ, बेवकूफ लोग वहां नहीं जा सकते हैं। मैं आपको बेवकूफ दिखती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो सकती। तुम तो मेरी बहुत अच्छी पत्नी हो और मेरे साथ यूरोप चलोगी, ठीक है ना? हाँ चलूंगी, लेकिन पहले हम हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, और जब वापस आएंगे तब यूरोप जाएंगे। हाँ, मथुरा के बगल में ही तो यूरोप है। पापा मम्मा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटी, बोलो क्या बात है? क्या है? मम्मा ये फिल्म कैसी है? कौन सी फिल्म? तू कोई फिल्म देख के आई? मम्मा जिस फिल्म में मैं काम करने वाली हूँ वो फिल्म कैसी है? अरे फिल्म कैसी होती है? फिल्म जैसे होती है, और कैसी होगी? अरुणा, पूर्वी तुमसे कुछ और पूछ रही है। तुम अब मुझे ये मत समझाओ। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? मम्मा ये फिल्म मैं नहीं करूंगी। क्या? हाँ माँ, मैं ये फिल्म नहीं करना चाहती। हॉरर मूवी में काम करके मैं अपना करियर नहीं बिगाड़ना चाहती। ये किसने बताया? किसने समझाया तुझे ये? किसी ने नहीं, बस मैं ये फिल्म में काम नहीं करूंगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरुणा, पूर्वी सही कह रही है। अगर उसे काम नहीं करना है तो तुम उसे जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मैं जबरदस्ती कर रही हूँ मेरी बेटी पे? मैं जानती हूँ तुम हो मेरे खिलाफ इसको भड़का रहे हो तुम। मम्मा प्लीज, पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे फिर किसने सिखाई ये उल्टी सीधी बातें? बोल ना। कृष्ण ने। कृष वो नहीं चाहता कि मैं ऐसी कोई भी फिल्म करूं मम्मा। अरे उसका दिमाग खराब हो गया क्या? उससे बोलना अगर उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। वो नहीं जानता मैं क्या क्या कर सकती हूँ। दीदी, मैं भी तुम्हें कितना गलत समझती थी। एक ऐसा समय था जब मैं कुछ बिना जाने समझे तुम पर ईर्ष्या करती थी। मैं भी कितनी बेवकूफ थी। नहीं प्रिया, तू अपनी जगह बिल्कुल सही थी। तेरी जगह अगर मैं होती तो मैं भी शायद ऐसी ही सोचती। तू गलत नहीं थी। क्यों गलत नहीं थी? मैं कभी ये समझ ही नहीं पाई कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम मुझसे बड़ी हो। मैं तुम्हारे सामने शायद ही टिक पाती। कैसी बातें कर रही है तू? पागल है क्या? दुनिया में हर इंसान की अपनी जगह होती है, कोई किसी की जगह नहीं लेता। ये बात तो मैं समझ नहीं पाई। मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती थी। ऐसा कुछ नहीं है। और प्रिया, उस वक्त हमारे घर के हालात भी तो ठीक नहीं थे ना। बड़ी होने की वजह से शायद माँ और बाबा मुझ पर ज्यादा ध्यान देते थे, इसीलिए तेरे मन में ऐसे फीलिंग्स आए होंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन कल जब तुम बाबा को कार की चाबी दे रही थी, मुझे लगा कि वाकई तुम इस बात की हकदार हो कि कोई तुम्हारी बात को इम्पोर्टेंस दे। दीदी, तुमने एक बेटी होकर ऐसा काम किया है जो शायद ही कोई बेटा कर पाए। कहाँ प्रिया, ऐसा भी क्या किया मैंने? एक छोटी सी गाड़ी तो गिफ्ट की है अपने माँ और बाबा को। वो एक छोटी सी कार नहीं है, तुम्हारा प्यार है। तुमने माँ बाबा के सपनों को साकार किया है। नहीं प्रिया, अभी तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी कोशिश जरूर कामयाब होगी। मेरा दिल कहता है तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। ये क्या है? रक्षा पोटी। भगवान तुम्हें हर मुसीबतों से बचाए। थैंक्स। पता है दीदी, एक ऐसी ही रक्षा पोटली तुमने और माँ ने मेरे बाह पर बांधी थी प्रीति की शादी वाले दिन। हाँ। अरे हाँ, प्रीति कैसी है? प्रीति ठीक है, लेकिन पता नहीं प्रिया
उसके नसीब में क्या लिखा है। क्यों, क्या हुआ उसे? नहीं, उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके सास के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। अभी कल रात को मुझे दिखी थी, अकेली सुनसान सड़क पे चल रही थी। आज मैं जवान हो गई हूँ, ट्विंग ट्विंग गुल्स गुलिस्ता हो गई हूँ, ला 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 ला। अच्छा बताओ, आज मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। क्यों? बड़ी तैयारियां चल रही है, कोई खास बात है क्या? घर की देखभाल करना क्या बुरी बात है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कुछ ज्यादा ही देखभाल हो रही है, इसलिए पूछा मैंने, वरना तुम तो बिस्तर पे ही सारे दिन पड़ी रहती हो। ये तो टाइम टाइम की बात है। राज और प्रीति का कमरा भी बड़े खास तौर से सजाया तुमने, बात क्या है? क्या करूं, माँ हूं ना, खुश हूं। इतने दिनों के बाद दोनों आ रहे हैं, उनका स्वागत भी तो करना चाहिए। ये सब तैयारियां देखकर मुझे शक सा हो रहा। बोलो बोलो ना, तुम्हें तो मुझ पर शक होगा ही। तुम्हारी लाडली बहू जो आ रही है, बेटा भी तो आ रहा है। हाँ, लेकिन वो तो बेचारा गाय है, गाय। सबकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। मेरी आरती क्यों उतारना चाहती हो तुम? आपकी आरती क्यों उतारूं? अपना चेहरा देखा है आईने में? मुझे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? इतना बुरा लगता हूँ मैं? उससे भी बहुत ज्यादा बुरे लगते हो। मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? पूछो क्या नहीं बिगड़ा है। पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खेल खराब हो गया। उन दोनों को स्विट्जरलैंड पहुंचाने में तुम्हारा हाथ था। और तुम भी तो गायब हो गई थी, प्रकाश के घर जाके बैठ गई। फ्लाइट का टाइम हो गया था उनका। अच्छा हुआ चले गए बेचारा। चले गए, लौटकर वापस भी तो आना है। आ गए वो लोग। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू डैड। बड़े मजे करके आ रही है। बहुत नचाया है तुमने मुझे। अब तेरी ऐसी आरती उतारूंगी कि अब तू दंग रह जाएगी। मौत की नगरी में तेरा स्वागत है।